कैट 2024 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन द एक्स वाई प्लेन द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई लाइज बिटवीन -4 एंड 0 इज। तो दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो हमें बताना है। तो आइए मिलके इस क्वेश्चन को देखते हैं और इजी बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटीज है, एक इनइक्वालिटी है ये पहले वाली, एक इनइक्वालिटी है दूसरे वाली। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले आपको एक सिंपल एक सर्कल की इक्वेशन बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और ये हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल है, तो याद रखिएगा ये जो इक्वेशन है ना ये सर्कल की इक्वेशन होती है। किसकी होती है सर? सर्कल की इक्वेशन होती है। और इस सर्कल की इक्वेशन में जो सेंटर होता है वो हमेशा एच और के लाई करता है। मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एच और के होते हैं, ये वाले, ये दोनों एच और के। और जो रेडियस होती है वो ये आर होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज बाकी सब सॉर्ट आउट है क्वेश्चन में। सेंटर जो होता है वो ये एच और के होता है और रेडियस आर होती है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलना चाहता है और कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप इसमें इस दूसरी इक्वेशन को लीजिए, पहली को बाद में देख लेंगे। दूसरी इनइक्वालिटी को लीजिए, ये दूसरे वाली इनइक्वालिटी है -4 है ना, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आगे दिया हुआ है हमें +4x माइनस 4y इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। अब इसको क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, देखो -4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इस 4x को आगे ले आइए, ठीक है, ऐसे ही प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y को इधर ले आइए। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को मैंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है और कुछ नहीं किया हमने। अब इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि मुझे x माइनस एच का होल स्क्वायर जैसी इक्वेशन बनानी है। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो होता क्या था, मिडिल टर्म का हाफ करके स्क्वायर कर देते थे। ये तरीका होता था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। जैसे यहाँ 4 है तो x का कोफिशिएंट जितना भी है 4 है तो 4 का हाफ कर दो, दैट इज 2, और 2 का स्क्वायर कर दो, 4 आ गया। बेसिकली अभी के लिए ध्यान रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आप +4 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए आपने +4 कर दिया इसके अंदर, इस वाली वैल्यू के अंदर। और इस वाली वैल्यू में भी यहाँ पे -4 है तो हाफ कर दो 2 माइनस में, उसका स्क्वायर करोगे तो 4। यहाँ पे भी क्या करो आप +4 कर दो, यहाँ पे भी आप एक बार के लिए +4 कर दो, यहाँ पे भी हमने +4 कर दिया। तो आप कहोगे सर 2 बार +4 कर दिया तो +8 कर दिया, तो -8 आपको साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने +4 कर दिया तो -8 साथ में करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। अब आपने ऐसे क्यों लिखा सर? क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर बन चुके हैं। देखो ध्यान से, अब ये वाली वैल्यू जो है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। इससे आगे वाली वैल्यू जो है कौन सी सर? ये वाली वैल्यू, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। आप ओपन करके देखो यही आएगी वैल्यू। और ये -8 अलग से बच गया है हमारा। तो सर अब इस -8 का क्या करें? कुछ नहीं करना, इसको खत्म करने के लिए आप क्या करो, +8 कर दो। कहाँ करें सर? +8 ऑल साइड्स। ठीक है, और जब आप किसी इनइक्वालिटी में कुछ ऐड करते हो या माइनस करते हो, उससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये -8 को खत्म करने के लिए यहाँ से +8 कर दो। कहाँ पे? ऑल साइड्स। तो यहाँ +8 करोगे तो -4 में +8 किया तो 4 बचेगा। यहाँ पे +8 करोगे तो ये -8 खत्म हो जाएगा +8 से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इससे आगे वाले में भी +8 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8। बेसिकली ये हमारी अल्टीमेट इक्वेशन बन चुकी है। ये कुछ सर्कल की इक्वेशन जैसी नजर आएगी आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू लाई करती है 4 और 8 के बीच में। नाउ आई वांट टू टेल यू 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर एंड 8 इज नथिंग बट 2√2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। तो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है, उसको सर्कल में दिखाने के लिए हमें कैसे दिखाना होगा, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स दिखाता हूँ आपको। आप बताओ मेरे को सबसे पहले इसका सेंटर क्या है। इसका सेंटर बनेगा, जो ये सर्कल की इक्वेशन है इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर जो होगा वो होगा -2, पे h, के, तो h बनने जा रहा है -2, क्योंकि x -2 लिखोगे तो -2 और ये 2 हो जाएगा। सेंटर 2, होगा। रेडियस एक बार 2 लेनी है, एक बार रेडियस आपको 2√2 लेनी है, और दो सर्कल बनाने हैं। सेंटर -2, 2 लेके मतलब क्या सर? मतलब ये
मैं इधर से ये रब कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। मतलब क्या है सर, मतलब सिंपली इसका ये है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक सेंटर लेना है -2, का। उसको कैसे लेंगे, उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस दिखा देता हूँ और साथ में एक एक्स एक्सिस दिखा देता हूँ। ठीक है, -2 कहाँ पे होगा, ये -1 है, ये -2 है, -2, 1 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये वाला पॉइंट है -2, तो एक तो सर्कल आपको रेडियस 2 का बनाना है, तो रेडियस 2 का सर्कल कौन सा बनेगा, ये -2, है, तो रेडियस 2 हो मतलब कि ये 2 है, ये 2 है, तो एक तो सेंटर, ये सेंटर लोगे तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा बेटा। देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका एक सर्कल तो कुछ ऐसा बनेगा जिसकी रेडियस 2 होगी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये सर्कल आपका हो गया जिसकी रेडियस 2 थी। एक सेकेंड मैं दोबारा बना देता हूँ। एक सर्कल कौन सा बनेगा सर, एक सर्कल तो बच्चों हमारा बनेगा जिसकी रेडियस 2 है, ये वाला। और ये कैसा बनेगा सर, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बना दिया हमने। और एक और बनेगा सर जिसकी रेडियस क्या है, 2√2 है, तो 2√2 थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, 2√2 का सर्कल अगर आप बनाओगे तो 3 अगर मैं दिखा दूँ, 4 दिखा दूँ, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा पहले आएगा, क्योंकि √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग होता है, तो 2.8, मतलब कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। आप दिखा दो बनाने के लिए, कंसेंट्रिक होगा क्योंकि सेंटर तो सेम है, सर्कल कुछ ऐसा निकल जाएगा। देखो सर्कल कुछ ऐसा निकल जाएगा। ये पहले वाले की रेडियस 2 है और दूसरे वाले की जो रेडियस, यहाँ तक रेडियस जो दिखाई गई है, ये 2√2 है। सही है जी। अब एक आखिरी बात बची है। ठीक है, ये पहले वाले की है, दूसरे वाले की है, करना क्या है सर वो मैं अभी बता रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू बोल रहा है कि वो जो ये बीच में है, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। बीच में लाई करने का मतलब है ये सारी वैल्यू, बीच में लाई करने का मतलब है ये सारी वैल्यू, क्योंकि 4 से ज़्यादा है, इस सर्कल से ज़्यादा है, लेकिन ऊपर वाले सर्कल से कम है, तो कहीं ना कहीं ये शेडेड पोर्शन में आएगी। लेकिन एक आखिरी बात बाकी है अभी सर, ये इक्वेशन बाकी है। तो ये इक्वेशन क्या है, पहले आप इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन है सर y ग्रेटर देन इक्वल टू x+4। अब y को उधर ले जाइए, तो x माइनस वाई, वाई को इधर ले जाइए, +4 एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 0, और या फिर आप बोल सकते हो x माइनस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू -4 है बेसिकली। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस इक्वेशन को देखने से पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 की लाइन बनाइए बेटा। ये लेस देन को बाद में देख लेंगे, पहले आप x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 की लाइन बनाओ। तो ये वाली लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली लाइन बनाने के लिए मैं x को 0 देने वाला हूँ। 0 होगा तो y, x का वैल्यू -4 होगा। मैंने y को 0 दे दिया तो x का वैल्यू -4, और अगर x को 0 देता हूँ तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो ये 2 पॉइंट आप दिखा दो पहले। देखो y जहाँ पे 0 है, x का वैल्यू -4 है, ये -4 है, जहाँ पे y 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखो x का वैल्यू -4 है, y जहाँ पे 0 है, वो तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट, ये -4,0 है। और x का वैल्यू 0 है जहाँ पे y 4 है, तो 1 2 3 4, सर कहीं यहाँ कहीं ऊपर होगा ये वाला पॉइंट है 0,4 वाला। ठीक है, यहाँ से लाइन पास होगी, यस सर, और यहाँ से पास होगी, और ये इस सेंटर से भी पास हो जाएगी। सर आपको कैसे पता, आप चेक कर लो, -2 और 2 लेके। जैसे अगर मैं x का वैल्यू -2 लेता हूँ और y का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो -2 -4 बनता है, यस सर। तो इसका मतलब ये सेंटर से पास होगी। तो हमें क्या बताना है, ये तो लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू -4, मुझे तो लेस चाहिए, x माइनस वाई लेस चाहिए। लेस ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा। मतलब क्या है, पहले तो ये वाला शेडेड पोर्शन था, अब इस वाले शेडेड पोर्शन में भी मुझे पूरा शेडेड पोर्शन नहीं निकालना बेटा, जो इस लाइन के नीचे शेडेड है सिर्फ वो लेना है। देखो पहले तो मेरा ये सारा शेडेड था जो मैंने दिखाया था इन दोनों सर्कल्स के बीच में, लेकिन अब कंप्लीट नहीं लेना जो x माइनस वाई के नीचे है, क्योंकि लेस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेस है, तो मुझे बस ये वाला पोर्शन देखना है। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला इतना पोर्शन देखना है। तो कैसे देखेंगे सर इसको, मैं आपको बताता हूँ। पहले पूरा शेडेड पोर्शन निकाल लो। पूरा शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे सर, पहले कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लो। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाला सर्कल जिसकी रेडियस 2√2 है, तो पाई इंटू 2√2 का स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया सर, ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया कंप्लीट बड़े वाले। अब छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, -पाई ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाला सर्कल ये है। तो ये कौन सा आ गया, शेडेड आ गया।
लेकिन क्या शेडेड पूरा चाहिए? नहीं सर, शेडेड पूरा तो नहीं चाहिए। शेडेड कितना चाहिए? आधा चाहिए, क्योंकि इस लाइन के नीचे वाला शेडेड चाहिए। तो आधा चाहिए तो इसे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आंसर होना चाहिए सर। हाँ, यही आंसर होना चाहिए बेटा। बोलो मजा आ रहा है? देखो समझ आ रहा है सबको? तो ये हो जाएगा आपका 2√2, दैट इज इसका स्क्वायर करोगे 8 पाई हो जाएगा, और -4 पाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई डिवाइडेड बाय 2। बोले तो आंसर शुड बी 2 पाई। आंसर ऑप्शन बी मैच करता है। आंसर ऑप्शन बी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया क्वेश्चन, आई एम श्योर समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं।